इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन सेल्स। 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 खतरनाक प्रोफेशन मैंने क्यों कहा इसको? जी मैं नहीं कहता हूँ, सब लोग यही कहते हैं जो सेल्स में, ये खतरनाक प्रोफेशन है। सारे प्रोफेशन एक तरफ और सेल्स एक तरफ, क्योंकि सेल्स जो है ना, सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग जॉब, इट इज अ रिजेक्शन जॉब। दोस्तों ये कोई सेल्स करने का काम नहीं है सेलिंग। ये ना सुनने का काम है, नकारात्मकता सुनने का काम है, मना करने का काम है। लोग मना करते हैं, यू हैव टू पास 9 नोस टू गेट 1 यस। यानी आपको केवल एक यस सुनना ही है ना, तो आपको 9 नो से सुनना पड़ेगा। 9 नो मतलब 9 लोगों से ना सुनोगे तब जाके एक लोग का यस होगा। समझ गए ना बात को? आप अपना प्रोडक्ट दिखाने लोगों के पास गए, लोग आपको यदि 10 मिलेंगे तो 9 आपको मना करेंगे, एक केवल यस करेगा। हो सकता है काफी बार एक भी यस ना करे, तो इसको कहते हैं सेलिंग। इसलिए मैं आपको बोलता हूं सेलिंग एक डेंजरस प्रोफेशन है दोस्तों। यदि आप टिक गए तो बहुत अच्छा, नहीं टिके तो आपका बेड़ा पार कभी नहीं होगा। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, अकाउंट P&L अकाउंट, यदि आप कॉमर्स से रिलेटेड होंगे तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। एक तरफ इतने खर्चे हैं, टू में रॉयल्टी, टू कस्टम वेजेस, टू पैकिंग चार्जेस, खूब सारे हैं। ये तो भी कुछ नहीं, बहुत सारे होते हैं। इसकी जितनी अमाउंट आएगी ना, उससे कई ज़्यादा अमाउंट होगा सिर्फ एक का, क्या है यहाँ लिखा हुआ, बाय सेल्स। यानी सेल्स में इतनी पावर है, सब खर्चों को कंप्लीट कर सकता है। एक बिजनेस को चलाता क्या है, उसकी सेल्स चलाती है। एक बिजनेस का इनकम सोर्स क्या होता है, उसकी सेल्स होती है। इसलिए सेल्स में बहुत पावर है, लेकिन ये डेंजरस है। इसको अच्छे से कर लिया तो कर लिया, वरना कुछ नहीं होगा। ये एक कला है, ये एक आर्ट है, इसको करना पड़ता है। दोस्तों पावर ऑफ सेल्स बताऊं, 80-20 का रेशियो है। 80-20 यानी जो सेल्स में लोग हैं 100%, उसमें से 20% लोग ये मान चुके हैं कि सेल्स जो एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमा करके दे सकता है, किसी डॉक्टर से ज़्यादा पैसा कमा करके दे सकता है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा पैसा कमा करके दे सकता है, यहाँ तक कि किसी बॉलीवुड एक्टर, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा पैसा कमा करके दे सकता है। 20% ही लोग मान चुके हैं, क्योंकि उन 20% ने कुछ ऐसा करके दिखाया सेल्स में जो कोई ना कर सका। आज आप देखेंगे टॉप रिच जो मैन हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से भी आप सब के सब देखेंगे कौन है, कोई जॉब करने वाला नहीं होगा, कोई किसी प्रोफेशन से नहीं होगा, सबके सब सेल्स से संबंधित होंगे। हम सभी सेल्स ही तो करते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। जॉब में भी तो हम अपने घंटे सेल ही तो कर रहे हैं, हम अपने आप को बेच ही तो रहे हैं, हम अपने आप को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए बेच रहे हैं। यानी सेल्स सब हम सब करते हैं। कहीं हमारा समय बेच रहे हैं तो हम कहीं पर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कहीं पर हम कोई सर्विस बेच रहे हैं। हम सभी सेल्स करते हैं। चलिए बात करते हैं हाउ टू सेल ए प्रोडक्ट। ये तो आपको समझ में आ गया सेल होती क्या है। अब प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, आज की विशेष ट्रेनिंग इसी पर ही बेस्ड है। दोस्तों फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन ट्रेनिंग को पूरा जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पर मैं नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम को लेकर के भी चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पर मैं सिर्फ सेल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप 1-to-1 जब प्रेजेंटेशन करते, प्लान करते हैं, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तब चाहे आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस करें या अपना कोई प्रोडक्ट सेल करें, दोनों के ऊपर आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। जो मैं आज आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, 3 स्टेप्स का जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो कब कब काम आएगा। वो आप कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी के घर पे 1-to-1 गए हो, उसमें भी काम आएगा, या फिर आप किसी से प्लान की बात कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो उसमें भी ये चीज़ काम करेगी जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए 3 स्टेप फॉर्मूला का पहला स्टेप क्या है, इसको स्टेप कह लीजिए या फिर इसको वर्क कह लीजिए, वो आपके ऊपर है। पहला है कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। दोस्तों इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट, अपने आप को कंसल्टेंट मानो, सलाहकार मानो, विशेषज्ञ मानो, ना कि अपने आप को एक सेल्समैन मानो, अपने आप को बेचने वाला मत मानो, अपने आप को एक कंसल्टेंट मानो। कंसल्टेंट कौन होता है? जो कंसल्ट करता है किसी चीज को। ऐसा नहीं कि सीधा ब्ला 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 करने लग जाए, किसी को सीधा के सीधे प्रोडक्ट बताने लग जाए, ऐसा हमको कहीं नहीं करना है। एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, यदि उसके पास कोई मरीज गया, मान लीजिए गया कि सर मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? चलो लेट जाओ, अर्थात आपको ऑपरेशन करता हूं, ऐसा बोलेगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। क्योंकि डॉक्टर भी 3 स्टेप में काम करता है। पहला एग्जामिन करता है, वो बीमारी को एग्जामिन करता है कि आखिर इसको है क्या, इसके लक्षण क्या है। लोग उससे पूछता है, पूछताछ करता है, कई सारे क्वेश्चंस पूछता है, उससे पूछता है ना कि भाई तुमको क्या हुआ है, एग्जैक्टली कब से हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ पूछता है। उसके बाद दूसरा काम करता है डायग्नोस का। डायग्नोस यानी वो पता करता है कई सारे टेस्ट करवा के कि इसको बीमारी क्या है।
समझ में आई बात? वो उसके टेस्ट करवाता है, अलग अलग एक्सरे, सोनोग्राफी, जो भी करवाएगा वो टेस्ट करवाएगा, फिर वो उस बीमारी को पकड़ने की कोशिश करेगा, भले उसमें 10 दिन लगे, 1 महीना लगे। आप कभी एम्स हॉस्पिटल जाओगे, एम्स हॉस्पिटल, वहां पर ऐसा ही करते हैं। वहां पर क्या करते हैं, भले आपको 1-2 महीना कितना भी एडमिट करना पड़े, लेकिन सबसे पहले आपका डायग्नोज जरूर करेंगे कि आखिर आपको बीमारी क्या है। जब बीमारी पकड़ में आएगी तो स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप गए और सीधा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, दवाइयां दे दी, डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। वो पहले आपको एग्जामिन करेंगे, फिर आपका डायग्नोस करेंगे, उसके बाद में ट्रीटमेंट करेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों आपको भी करना पड़ेगा, अपने आप को एक कंसल्टेंट मान करके पहले जिसको भी आप सेल्स कर रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर किसी को प्लान बता रहे हो, उसको आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि आखिर वो चाहता क्या है, उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको पर्सनली क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको पैसों की जरूरत है या फिर उसको सच में किसी चीज की नीड है या नीड नहीं है। आप सबको ये जानना पड़ेगा, तब जाके आप उसको एग्जामिन कर पाओगे। उसके बाद आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, समझ में आया? उसकी जड़ पकड़नी पड़ेगी, फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी आपका प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए उसके घर पे, उससे मिले और अपने प्रोडक्ट के बारे में स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हम सबका प्रॉब्लम है, हम सब बोलते रहते हैं, अगले की सुनते ही नहीं है। लेकिन हमको सुनना तो पड़ेगा, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल दी सेल्स दोस्तों, यानी अगर आप इन तीनों सीक्वेंस में से गड़बड़ कर दी तो आपकी सेल्स वहीं की वहीं धरी रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। एग्जामिन करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी सेल्स वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको कंसल्टेंट बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है। दूसरा है फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट सेल्स। फिर से आपको सेल्स पर ध्यान नहीं देना है, आपको रिलेशनशिप पर ध्यान देना है, क्योंकि सेल्स इज इक्वल्स टू रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तभी आप सेल्स कर पाएंगे, वरना सेल्स तो भूल ही जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम सेल्स कर क्यों रहे हैं, मैं आप बताऊं आपको। सेल्स की छोड़ो, हम बिजनेस प्लान क्यों दिखाते हैं? ताकि वो बंदा हमसे हर बार जुड़ा रहे। अगर हमको जुड़ा रहना है, लोग मतलब हम चाहते हैं कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा रहे, तो हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। हम एक बार उसका प्रोडक्ट सेल कर लेंगे, उसके बाद क्या, हम चाहते हैं कि वो रीपरचेज करे। जब हम सेलिंग में जा रहे हैं, जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, तब हम चाहेंगे कि वो हमसे लगातार जुड़ा रहे, हमारे संपर्क में रहे। तो इसलिए हमको रिलेशनशिप उससे करनी पड़ेगी, उससे रिलेशन बनाने पड़ेंगे दोस्तों। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, रिलेशनशिप कैसे बनाई जाए, इसका पहला फॉर्मूला आपको बताऊं मैं आपको। तो लिसनिंग, सुनो ज्यादा बोलो कम। आपको सुनना है, अगले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सुनना है और अपनी कम बतानी है। मैंने फिर से कह देता हूं कि सुनो ज्यादा बोलो कम। उसकी जब जितनी सुनोगे ना, उतना आपको पता लगेगा कि ये क्या चाहता है, और उससे रिलेशन भी तभी बनेगा जब आप उसकी सुनते रहोगे और आप खुद कम बोलोगे। यदि आपने उसकी सुनना बंद कर दिया और अपने प्रोडक्ट के बारे में आप गुणगान गाते रहोगे, अपने बारे में गुणगान गाते रहोगे, तो वो बंदा कभी आपसे खुल नहीं पाएगा, वो अपने आप को सेफ नहीं समझेगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट भी हमारा यही कहता है, इफ यू फोकस ऑन सेल्स देन लूज बोथ। यानी अगर आप सेल्स में फोकस करोगे ना, तो आप रिलेशनशिप से भी मात खा जाओगे और सेल्स से भी मात खा जाओगे। ना आप सेल्स कर पाओगे, ना रिलेशनशिप कर पाओगे। इसलिए आपको सेल्स पर फोकस नहीं करके रिलेशनशिप पर फोकस करना है। तीसरा, आस्क क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पूछना है उस रिलेशन बनाने के लिए। आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, आपके घर में लोग कितने हैं, वो क्या करते हैं, आपकी बहन क्या करती है, भाई क्या करता है, किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी नीड क्या है, आपके सपने क्या है, आपके गोल क्या है, और उन गोल को आप कैसे अचीव करोगे, आपका प्लान क्या है, ये सब आपको उससे पूछना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि सेल्स केवल सेल्स नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस के पर्पज से बता रहा हूँ। आप जब प्लान दिखाने जाते हो ना, तब की बात बता रहा हूँ, तो तब आपको ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसके क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस समय कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि आपने उन्हीं चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आप मात खा जाओगे। मान लो आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है और आप उससे ये पूछ रहे हो कि आपके घर में कौन कौन है, आपके गोल क्या क्या है, तो वो किस काम के। आपको बिजनेस बताना है तो आप ये गोल वगैरह की बात करो ना, वरना आप अपने प्रोडक्ट की बात करो, उसकी नीड जानो, प्रोडक्ट के प्रति उसकी नीड क्या है, उसके हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, न्यूट्रिशन चेकअप वगैरह, इन सब पे बात करो, उन सब पे क्वेश्चन पूछो। फिर आपको फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। पहला मैंने आपको क्या बताया कि कंसल्टेंट बनो, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशन बनाओ, तीसरा मैं बता रहा हूं पॉज बिफोर रिप्लाइंग। यानी लोग क्या करते हैं ना, जैसे आगे से पूछते हैं कोई क्वेश्चन, आप हाथों हाथ उसका आंसर दे देते हो, जो रिलेशन बनाने के लिए सही नहीं है, जो सेल्स के लिए सही नहीं है। वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा, वो नहीं चाहेगा कि मैं आपके साथ जुड़ूं, क्योंकि हमको आखिरकार चाहते क्या है कि वो हमारे साथ में जुड़े, या फिर जो हम प्रोडक्ट लेके गए उसको परचेज करे। तो उसके लिए जब वो कुछ बोल रहा है तो उसकी हमको सुन करके, 1-2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार 13 बार 14 बार 15 बार 16 बार 17 बार 18 बार 19 बार 20 बार 21 बार 22 बार 23 बार 24 बार 25 बार 26 बार 27 बार 28 बार 29 बार 30 बार 31 बार 32 बार 33 बार 34 बार 35 बार 36 बार 37 बार 38 बार 39 बार 40 बार 41 बार 42 बार 43 बार 44 बार 45 बार 46 बार 47 बार 48 बार 49 बार 50 बार 51 बार 52 बार 53 बार 54 बार 55 बार 56 बार 57 बार 58 बार 59 बार 60 बार 61 बार 62 बार 63 बार 64 बार 65 बार 66 बार 67 बार 68 बार 69 बार 70 बार 71
रिप्लाई देना है लेकिन वो आराम से देना है, सोच समझ कर देना है, ताकि उसको भी लगे हाँ भी उसका क्वेश्चन जेन्युइन है और वो अपनी बात अच्छे से कह पा रहा है। अगर उसने बोला एक दो तो हाथों हाथ आपको नहीं बोलना तीन चार, रुक करके बोलना है, अच्छे से समझ करके बोलना है, नहीं तो वो बहस बन जाएगी और बहस में हमको नहीं पढ़ना है। लोग कहेंगे हाथों हाथ क्वेश्चन पूछेंगे और आप हाथों हाथ अपना रिप्लाई देने लग जाते हो, ये डिस्कशन हो जाता है, ये एंग्रीनेस हो जाती है, ये ईगो हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगले आने वाली ट्रेनिंग्स में आपको बताऊंगा मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, चेतना कैसे काम करती है, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। आप खुद जानोगे अलग अलग चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। दोस्तों आप देखेंगे ये था आज का हमारा टॉपिक, सेल्स कैसे करते हैं। इन तीन चीज़ों पे अपना काम कर लिया तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। आप कहेंगे कि हमको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो तीन चीज़ें काम नहीं करेगी, दोस्तों यही तीन चीज़ें काम करेगी। हो सकता है आपने कोई तिगड़म लगा दी तो आपका प्रोडक्ट एक बार सेल हो जाए, लेकिन आपको अगर रीपर्चेज चाहिए तो आपको इन तीन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और यदि आपको बिजनेस बताना है, ज्वाइनिंग वगैरह लानी है, तो आपके प्रॉस्पेक्ट से भी ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाकर के काम होगा। ये तीन चीज़ें मैं लाया हूँ ना, बहुत रिसर्च के बाद में लाया हूँ। ये तीन चीज़ें ऐसे ही आपको नहीं मिल जाएगी, मैंने रिसर्च करी फिर आपको मैंने बताई है, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करी है। आपको दिल से ही प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, कुछ नया सीखा हो ना, तो आप इसे लाइक करना इसको, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो हमको भी खुशी मिलती है। ये पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद में मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशंस में, नए नए ट्रेनिंग सेशंस में लाता रहा हूँ, लगातार आपके लिए ला रहा हूँ, बैक टू बैक ला रहा हूँ, लगातार बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशंस, जिससे आपको सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में हर तरीके की जानकारी मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विशाल खरवानी आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।